संता, नहीं नहीं, मैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। इतना छोटा सा कमरा, ऊपर से ना खिड़की ना बाथरूम और ना ही टॉयलेट। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। अपार्टमेंट का मालिक, अरे पर ये। संता, नहीं नहीं, पैसे वापस ही चाहिए मुझे तो बस। अपार्टमेंट का मालिक, अबे गवार आदमी, ये लिफ्ट है, मकान ऊपर है। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था, ना मैं शादी करूंगी ना अपने बच्चों को करने दूंगी। आजकल गुड नाइट शब्द अच्छी नींद के लिए कम, पीछा छुड़ाने के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आपके घर के पीछे कोई हीरे मोती खजाना या तेल निकल आए तो वो सरकार का है। अगर हथियार और गांजा निकल आए तो वो आपके हैं। मैंने सुना है प्यार करने वालों की नींद उड़ जाती है। जिसकी भी उड़ी हो मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना, सेमीफाइनल है। बालक, मम्मी मुझे छोटा भाई चाहिए। मम्मी, तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दे, फिर इस बारे में सोचेंगे। बालक, क्यों ना पापा को सरप्राइज़ दे। मम्मी, चुप हो जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज़ है, अब और नहीं। पापा, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। गोलू, सर ने कहा है कि इसी क्लास में 1 साल लगाना पड़ेगा। पापा, साल तो चाहे 2-3 लगा लो, पर फेल ना होना बेटा। पप्पू, यार मेरा भाई 2 दिनों तक बैंक नहीं जा सका। बंटी, ऐसा क्यों। पप्पू, क्योंकि उसे सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी थी। बंटी, इसका बैंक न जाने से क्या मतलब। पप्पू, अरे बैंक में लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी ने अपनी सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा, जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच लें तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। लड़की टैटू कलाकार से, मेरे घुटने से जरा सा ऊपर किसी जानवर का टैटू बनाने के कितने पैसे लोगे। टैटू कलाकार, शेर, खरगोश, बिल्ली आदि के 100 रुपये, मगर जिराफ का मुफ्त बना दूंगा। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप, थैंक यू, मेरे पैसे और टाइम दोनों बच गए। बेटी, पापा मैं तो वो लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी छोड़ कर गई है। पापा बेहोश। 3 लोगों को फांसी की सज़ा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो नीचे पानी में गिर गया और तैर कर बाहर आ गया। दूसरे को जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैर कर बाहर आ गया। जल्लाद से पप्पू जोर से बोला, ओए फंदा ठीक से टाइट करना, मुझे तैरना नहीं आता। एक शहरी लड़का नदी में बतखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा फूट गया। वह उस स्त्री के पास गया और बोला, सॉरी फॉर दैट। उस औरत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। कमीना के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दी है, ऊपर से कहता है साड़ी फाड़ देब। अरे हम तोहार करेजा निकाल लेब। पति पत्नी और आशिक। एक औरत अपने आशिक के साथ घूम रही थी। उतने में उसके पति ने देख लिया और वो आशिक को पीटने लगा। औरत, मार साले को, खुद की बीवी को घुमाता नहीं और दूसरों की बीवी को घुमाने ले जाता है।
ये सुनकर आशिक को गुस्सा आ गया और अब वो उसके पति को पीटने लगा। औरत, मार साले को, न खुद घुमाने ले जाता है और न दूसरे को घुमाने देता है। एक अंधा आर्मी में भर्ती होने के लिए आया। मेजर, मैं तुम्हें किस काम के लिए रखूं? अंधा, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन मक्खी बहुत रोई। मक्खी की बहन ने पूछा, क्या हुआ? मक्खी बोली, मैंने रात को गुड नाइट जला दी और तेरा जीजा मर गया। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है पिछली दिवाली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहां तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था। पत्नी, हाँ याद आया। पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी, खुशी से, हाँ हाँ याद है। पति, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी, और ज़्यादा खुशी से, हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा। नई नई बहू ससुराल में जल्दी उठ गई। सास, सो जा बेटा, अभी इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? बहू, नहीं मम्मी जी, अभी तो डीपी चेंज करनी है, स्टेटस भी अपडेट करना है और सबको गुड मॉर्निंग मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद बस सो ही रही हूँ। जब आप उठो तब मेरी भी चाय बनाकर आवाज़ लगा देना, मैं उठ जाऊंगी। सास बेहोश। मंदिर के पुजारी को दस्त हो गए। दवाई लेते समय पुजारी ने डॉक्टर से पूछा, किसी चीज़ का परहेज करना है? डॉक्टर बोला, शंख जोर से मत बजाना। लड़का लड़की से, अपनी बॉडी तो देखो, जैसे हड्डियां ही हड्डियां हों। लड़की, इसलिए इतनी देर से सोच रही हूँ कि मेरे पास कुत्ता क्यों खड़ा है। दुल्हन अंधे पति से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरी खूबसूरती को देख सकती। पति, अगर तुम खूबसूरत होती तो क्या आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ देते? प्रेमी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। प्रेमिका, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रेमी, एक बीबी और 3 बच्चे। साधु, बच्चा तेरी बीबी को चुड़ैल चिपक गई है, उपाय करवा लो। संजीव, उपाय? बाबा, अगर 2 बहनें गले मिल रही हैं तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? साधु बेहोश। बंटू, हम में और ऊँट में क्या अंतर है? बबलू, वो बिना पिए 7 दिन तक काम कर सकते हैं और हम बिना काम किए 7 दिन तक पी सकते हैं। आज उसका फ़ोन आया, बहुत रो रही थी। मुझे सॉरी बोला उसने, रोते रोते बोली, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, तुम्हारा कहा मानूँगी। ये सब सुनकर तो मेरा जी भर आया। किसकी गर्लफ्रेंड थी क्या पता, रॉन्ग नंबर था, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। कोलंबस अगर शादीशुदा होता तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाता, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? मैं भी चलूँगी, वापस कब आओगे? घर रहकर ही खोज कर लो, मेरी माँ को भी ले जाओ, मेरे लिए क्या लाओगे? वापस आते समय सब्जी लेते आना, पहुंचकर फ़ोन करना,
तुम ही क्यों बार बार खोज करते हो, कोई और नहीं कर सकता क्या? इसमें ही उसकी आधी जिंदगी निकल जाएगी।